हेलो स्टूडेंट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के सम्स बताने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दी है, वो आपने अच्छे से देख ली होगी और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसके सवाल करने हैं और पेयर बनाने हैं। ये नेक्स्ट सम्स है बेटा, देखिए इसको अच्छे से। क्या है सवाल? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको किस नंबर से क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? वी मस्ट टू डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 81 है, तो 81 का सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 81 का फैक्टर निकाले, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो 8 प्लस 1 क्या 9। तो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में है। ठीक है, अगर ये 8 आता जोड़ के, जैसे 7 और 1 होता, तो ये क्या आता? 8। तो 8 क्या 3 की टेबल में नहीं है, तब ये 71 3 से नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 27। फिर 3 से जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। फिर ये 3 से चला जाएगा, फिर 3 3। ठीक है, तो 81 का फैक्टर क्या आया बेटा? 81 इज इक्वल टू 3 का कितनी बार है बेटा? 4 टाइम्स है ना। तो ये 3 4 टाइम्स लिखा। अब आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जो है आपका ये जो है पेयर है, 3 का क्या है? 1 2 3, 3 बार पेयर है। क्यूब निकालने के लिए 3 पेयर को 1 ले लेते हैं। तो ये 3 का क्या है बेटा? 1 2 3, 3 टाइम्स है। पर ये 3 क्या है बेटा? सिंगल है। तो हमको किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 3 से। अगर हम इससे डिवाइड कर दें, सपोज इस नंबर्स को अगर हम क्या कर दें, यहाँ से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 81 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें पूछा गया है ना कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए बेटा, 128। तो सबसे पहले हम 128 का क्या करेंगे बेटा? वैसे ही फैक्टर निकालेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आ गया? 6 और ये 4। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया बेटा, तो ये क्या आ गया? 32। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया बेटा? ये 16 आ गया। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 4, देन 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया? 2 अगेन, और फिर 2 1 आ गया बेटा। तो 128 का आपका फैक्टर क्या आया बेटा? 128। ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी बार है? एक बार है। ठीक है, टोटल ये क्या हो गया? ये आपका ये 3, फिर 3 6, फिर एक 7, 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6, फिर ये क्या है? 7। तो अगर आपने इसको देखा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कितने पेयर हैं बेटा? ये 1 और 2, ये तो 2 जो है पेयर में है, 3 पेयर में, 1 2 3, 3 हो गया, तो 1 पेयर हो गया क्यूब रूट का। ये देखिए 1 2 3, तो ये भी 3 है बेटा संख्या में, तो ये क्या हो गया बेटा? ये भी 2 का 1 पेयर हो गया। ये 2 जो है ये अलग से है। अगर ये जो 2 नंबर है, इस 2 से हम डिवाइड कर दें, अगर ये 2 यहाँ पर ना हो, तो क्या हो जाएगा? ये संख्या क्या बन जाएगी? परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया ना, सब में किससे डिवाइड करें, तो क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये देखिए 135 है, इसका भी बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे अभी आपने दोनों सवाल किए। इसका क्या करना है? हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो 5 से किया तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार आ गया। फिर 3 बचा, तो 5 सत्ते 35। फिर 3 से किया बेटा, तो ये क्या आ गया? 9। फिर उसके बाद 3 से हमने किया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया बेटा? 3। देन अगेन 3 से किया बेटा, तो ये 1 आ गया। मतलब 135 के अगर हमने फैक्टर लिखे हैं, तो क्या आ गया बेटा? 3 3 टाइम्स है, और फिर उसके बाद क्या है बेटा? 5 है। समझ में आया आपको?
इसमें है बेटा ये 3 जो है वो किस में है, पेयर में है, 1 2 3 3 बार है। पर ये 5 जो है क्या है, ये 5 जो संख्या है ये पेयर में नहीं है, नहीं तो इसके 2 बार अगर 5 और होता तब ये क्या होता बेटा, परफेक्ट क्यूब हो जाता ये नंबर। तो अगर हम 5 नंबर को अलग कर दें, 5 नंबर यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो कैसे हटेगा, डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, 5 से डिवाइड करिए टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 192, 100 जब आपका 92 है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका भी वैसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से करिए बेटा तो ये 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा बेटा, और यहाँ 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करिए बेटा तो ये आ जाएगा 2, ये 4। ये आपको अच्छे से आता होगा, आपको प्राइम फैक्टर निकालना, पहले की क्लासेस में है ना, क्लास 6 में, ठीक है। तो अब इसमें हमने पेयर देखा बेटा कि ये क्या हुआ है आपका, पेयर देखते हैं कि कितना पेयर बना है। तो ये देखिए 2 और 2, ठीक है। तो 192 जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 6 बार है, 1 2 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और फिर एक बार क्या है 3 है, ठीक है। तो अगर हमने इसका पेयर जब हमने बनाया बेटा, तो पेयर बनाने में हम देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो किस में है बेटा, ये देखिए 2 एक पेयर है, फिर ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर दे, बस इस 3 नंबर को हटा दीजिए यहाँ से, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक सम में इसीलिए करवा रहे हैं आपको। ये देखिए 704, अब 704 का है बेटा, तो ये 2 से जा रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, फिर ये 1 बच जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 हो गया बेटा। फिर 2 से करेंगे बेटा तो 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 सत्ते 14, एक यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से किया बेटा तो ये क्या आ जाएगा, 2 अठे 16, फिर एक बच जाएगा तो 2 अठे 16 अगेन आ गया बेटा। फिर 2 से किया तो ये क्या आ गया, 44 आ गया बेटा, 44 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये 22 हो गया बेटा, फिर 2 से डिवाइड किया बेटा तो ये 11 हो गया, फिर 11 1 सा 11, तो ये 704 है बेटा। तो 704 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो ये आपने फैक्टर अभी निकाला हुआ है ना, तो उसको लिखते हैं, कितनी बार है बेटा ये, 1 2 3, ये 3 एक बार पेयर में हो गया, फिर ये 3 देखिए पेयर में हो गया, मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, फिर 11, मतलब ये 2 देखिए पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है। यही 11 अगर यहाँ से हट जाए, इस नंबर से 11 अगर हट जाएगा तो 11 का मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा अगर 704 में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, डिवाइडेड बाय 11, यही आपका सवाल था कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है। आप सवाल को एक बार ध्यान से देख लिया करिए, तब क्लियर रहेगा बेटा। नेक्स्ट सम बेटा, ये देखिए सवाल क्या है, ये स्टेटमेंट वाला सम है, आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जब क्लियर हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब एक प्लास्टिसिन है बेटा जो क्यूबाइड के शेप में है। क्यूबाइड किसे कहते हैं आपको पता है, जिसके सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, सभी साइड बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक जो है डब्बा है प्लास्टिसिन का, प्लास्टिसिन कैसा होता है बेटा, ये एक मटेरियल होता है प्लास्टिक की जैसा, प्लास्टिक का होता है, पर जिसको क्या किया जा सकता है कि मोल्ड किया जा सके, जैसे मिट्टी नहीं होती है, मोल्ड की जा सकती है, मोड़ी जा सकती है। तो जैसे खिलौने लोग बच्चे लोग बनाते नहीं है प्लास्टिसिन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दबा दबा के दूसरे शेप में दे देते हैं, जैसे बैट बना दिया, फिर गोल कर दिया, फिर चकोर कर दिया, तो वैसे ही प्लास्टिसिन का बेटा एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर का है बेटा, दूसरा 5 सेंटीमीटर का साइड है, और एक 2 सेंटीमीटर का, तो ये क्यूबाइड बन गया, देखिए 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर इधर, फिर 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा एक क्यूबाइड है,
समझ में आया? तो इस तरह का आपका क्यूबाइड है। बोला गया है हाउ मैनी सच क्यूबाइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। इस तरह के कितने क्यूबाइड इकट्ठा करें, इस तरह के हम कितने क्यूबाइड लें टू मेक क्यूब, हम इसको क्यूब बना दें। जैसे बहुत सारे माचिस के डब्बे आपने देखे ना, उसको रख रख के बच्चे लोग क्यूब बनाते हैं कि कितने माचिस के डब्बे लगेंगे एक क्यूब बनाने में। वैसे ही इस डायमेंशन का जो लिखा हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो क्यूबाइड है, उसके कितने डब्बे एक साथ अरेंज करें। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 अरेंज किया, फिर इसी के ऊपर फिर से 1 2 3 अरेंज कीजिए, फिर अरेंज कीजिए, फिर इसके पीछे भी अरेंज कीजिए, देखिए नीचे, फिर यहाँ पर भी अरेंज कीजिए। तो कितने डब्बे हम डालें एक के ऊपर एक कि ये पूरा एक क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। क्यूब मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या हो जाए, बराबर। जैसे ये साइड बेटा, फिर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए। कितने डब्बों को रखें, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। क्या निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है बेटा, 5 है आपका, क्या है 5 इंटू 5 इंटू 2 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो क्या होता है वॉल्यूम बेटा, तीनों साइड का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। अब ये क्यूबाइड का तो वॉल्यूम आ गया, हमको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए इसमें किस चीज की कमी है, एक 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दे बेटा, एक 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 5 क्या हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा। और 2 की कितनी कमी है, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 अगर हम 2 इंटू 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इट मीन्स बेटा ये तुम्हारा क्या है, 5 और इंटू 4, तो 20 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी हमें। कितने क्यूबाइड की जरूरत पड़ेगी बेटा, 20 इस टाइप के बॉक्स चाहिए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए बेटा कि अगर हमने ये चीज का बोला है मल्टीप्लाई करें, तो इसको सपोज हमने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आता क्या है आपका, ये हम अलग से आपको बता दे रहे हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 2 में हमने कहा है इसका मल्टीप्लाई करें। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब किस चीज को हमने कहा है, इसको, तो ये आपका क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 किस में हो गया, 1 2 3, 5 आपका किस में आ गया बेटा, क्यूब में आ गया। और दूसरा आप देखिए 2 भी देखिए, 1 2 3, तो 2 भी किस में आ गया, क्यूब में आ गया, 3 बार आ गया। इसका मतलब है अगर हम 20 बॉक्स ले लें, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई, इस पूरी चीज का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें कर दें, तो क्या आ जाए, ये क्यूब बन जाए। मतलब 20 बॉक्स चाहिए, किस तरह के, इस शेप के हमको कितने बॉक्स चाहिए, 20 बॉक्स चाहिए। तो आंसर क्या है मेरा, ये तो हमने ऐसे ही आपको करके दिखाया था, ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना, ये हमने आपको बस समझाने के लिए करा था, ये है आपका मेन, ठीक है ना। तो 20 बॉक्स हमको चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि एक 5 कम है और कितना कम है, 2 इंटू 2, तो 20 बॉक्स चाहिए। टू टू विल बी ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, क्यूब बनाने के लिए हमको 20 बॉक्स चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी सवाल में या किसी भी टॉपिक में है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख कर दीजिए, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। आप मेरा चैनल पोटेंशियल मैथ्स में जाइए और देखिए कौन सा आपको टॉपिक उसमें नहीं है बना हुआ और आप उसका चाहते हैं। मैंने 7th 8th 9th 10th तक की मैथ्स और साइंस की वीडियोज बनाई हुई है। जिस भी टॉपिक में आप अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके बेटा, बाय बेटा।